नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुशांत गोयल और संगीता त्यागी के लिए सचिन पायलट ने किया प्रचार, भाजपा पर साधा निशाना। गाजियाबाद में किसी प्रत्याशी का कार्यालय है खाली तो किसी के यहां है जलसा। और अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को झेलना पड़ा लोगों का गुस्सा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा को मंदिर मस्जिद नजर आने लगते हैं। 5 साल तक भाजपा सरकार कोई काम नहीं करती। सचिन पायलट ने सुशांत गोयल और संगीता त्यागी के लिए जनसंपर्क किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले घंटाघर गुड़ मंडी आदि में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। सचिन पायलट ने लोगों से गाजियाबाद शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल को जिताने की अपील की। उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। थोड़ा पास सुशांत गोयल के चुनाव कार्यालय पर सचिन पायलट ने मीडिया से बात भी की। यहां उनके निशाने पर भाजपा ही रही। स्वास्थ्य, सड़क, बिजली इन सब क्षेत्र में फेल होने के बाद मुख्यमंत्री महोदय उसी धरा पर आ गए जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। 80 बनाम 20, मंदिर मस्जिद, धर्म, लव जिहाद, जातिवाद, इन सब बातों से लोग परेशान हो चुके हैं। और ये भी कोई समझने की बात है। जो लोग कहते हैं पहले से ज़्यादा बहुमत भाजपा का आएगा, उसी सरकार के विधायक मंत्री भाजपा की सरकार, भाजपा की पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। ये किस बात का संकेत है? उत्तराखंड में वाले मंत्री शामिल हो गए, उत्तर प्रदेश में जो मंत्री थे वो छोड़ के दूसरे दल में चले गए। अगर भाजपा के मजबूत है तो क्या जरूरत पड़ी थी गृह मंत्री जी को कल जाट समाज के लोगों को बुलाकर उनसे गुरेज करने की? तो अंदर अंदर बहुत डर है, बहुत भय है सत्ता जाने का। इसके बाद सचिन पायलट साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां अर्थला क्षेत्र में उन्होंने पार्टी प्रत्याशी संगीता त्यागी के लिए जनसंपर्क किया। इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं, इसलिए रैलीज और जनसंपर्क बहुत लिमिटेड हो रहा है। लेकिन फिर भी जो हमको अलाउड है कि डोर टू डोर जा सकते हैं, उसके लिए हमारी कैंडिडेट संगीता त्यागी जी और हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं। चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गाइडलाइंस है ईसी के, उसके पालना ज़रूरी है लोगों की हेल्थ को देखते हुए। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जो आउटरीच है, लोगों तक पहुँचने का काम है, उसको बहुत मेहनत से कर सकें। एंड आई थिंक इट्स चैलेंजिंग बट वी हैव नो चॉइस। उम्मीदवारों के चुनाव कार्यालय की स्थिति प्रत्याशी की हालत बयां करती है। युग करवट ने कुछ प्रमुख प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का निरीक्षण किया। कुछ बिल्कुल खाली थे तो कहीं रौनक भी थी। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब चुनाव अपने शबाब पर आ चुका है। प्रमुख प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय की तस्वीर देखकर उनकी स्थिति का आकलन युग करवट ने करने का प्रयास किया है। इस दौरान कहीं भीड़ तो कहीं वीराना नजर आया। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अजितपाल त्यागी का कार्यालय गुलजार नजर आया। यहां दिन में संगठन की कई बैठकें भी हुई। सपा गठबंधन प्रत्याशी सुरेंद्र मुन्नी के कार्यालय पर खामोशी थी, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेश त्यागी का कार्यालय पूरी तरह खाली पड़ा हुआ था। शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के कार्यालय पर भी चहल पहल कम थी। यहां अपेक्षा से कम लोग दिखाई दिए। इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल के चुनाव कार्यालय पर चहल पहल काफी थी। सपा ने यहां से विशाल वर्मा को टिकट दिया है। नवयुग मार्केट स्थित सपा प्रत्याशी का चुनाव कार्यालय भी लगभग खाली पड़ा हुआ था। मुरादनगर सीट पर कांग्रेस ने विजेंद्र यादव को उतारा है। उनका कार्यालय भी लगभग खाली ही दिखाई दिया। खुद विजेंद्र यादव कार्यालय पर मौजूद रहे। नाम वापसी की बात करें तो साहिबाबाद सीट पर सच्चिदानंद शर्मा और डॉक्टर सपना बंसल ने नाम वापस ले लिए हैं। लोनी सीट पर विपिन कुमार का भी पर्चा वापस हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भाजपा नेताओं को जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। अब इन हालातों का सामना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी करना पड़ा। जनता ने उनके काफिले को रोककर नारेबाजी की। जिस तरीके से रेप हुआ है
चलिए मैडम, बात हो गई, तरीका नहीं ना ठीक। ये लगाइए मास्क। आप उसी हिसाब से क्यों मन में आरपीएन सिंह के भाजपा में चले जाने से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको चिढ़ थी कि एक गरीब परिवार के आदमी को अध्यक्ष क्यों बना दिया। आपको चिढ़ इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी ने गरीब मजदूर के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक सामान्य परिवार को अध्यक्ष बना दिया, गांव के गंवार को अध्यक्ष बना दिया, एक संघर्ष करने वाले को अध्यक्ष बना दिया, एक मध्यसिया कांदू परिवार जिसके परिवार के लोग नमक बेचते हैं, जिसके परिवार के लोग चाय समोसा पकौड़ी बेचते हैं, जिसके परिवार के लोग ठेला खुंचा चलाते हैं, भूजा मूंगफली बेचते हैं, जिसके परिवार के लोग पान की दुकान करते हैं। इसलिए आप छोटी बिरादरी होने के नाते इसलिए आप कहते हैं, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आप पार्टी छोड़ दिए। राजा महाराजा लोग चाहे ये रहे चाहे जितिन प्रसाद रहे, इसलिए दिक्कत है कि कमजोर और मजलूम में गरीब परिवार के अति पिछड़े परिवार के बेटे को अध्यक्ष बना दिया। ये रास नहीं आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी है, सबकी पार्टी है, सबका खून इस पार्टी में है, सबका त्याग इस पार्टी में, सबका समर्पण इस पार्टी में है और सबने संघर्ष किया है। अब आराम ऐशो तलब की पार्टी नहीं है ये। बता दें आदरणीय आरपीएन सिंह जी, 2 साल में जितिन प्रसाद जी बता दें, हाथरस में, उन्नाव में, शाहजहांपुर में घटना हुई, आदिवासी भाइयों की निर्मम हत्या हुई, सड़क पर कांग्रेस पार्टी रही, एक भी बार सड़क पर आए हो, एक भी मुकदमे इनके ऊपर हो, एक बार भी जेल गए हो, एक बार भी कहीं ये कार्यकर्ताओं के लिए खड़े हुए हैं, एक भी कार्यक्रमों में इनकी हिस्सेदारी रही हो। मंच चाहिए, कुर्सी चाहिए। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने भी आरपीएन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आस्तीन झटकी है तो कुछ सांप निकल गए हैं, हम आस्तीन ऊपर करेंगे और फिर लड़ेंगे। कह रहा हूं। और प्रियंका जी ने जो संघर्ष किया है, जिस तरह से वो लड़ी हैं, वो मजबूत लोग ही उनके साथ ठहर सकते हैं। आरपीएन सिंह चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, ललितेश त्रिपाठी गए, अनु टंडन गई, इमरान मसूद गए, लेकिन इन सब के हश्र क्या। इमरान मसूद का वीडियो तैर रहा है कि कुत्ता बना दिया अखिलेश यादव ने, ललितेश जी को टीएमसी ने लेकर के क्या बना दिया। हो सकता है जतिन जी मिनिस्टर बने हैं, अगली बार हो सकता है चुनाव के मैदान में उतरे तो जनता उन्हें एहसास दिलाए। और आरपीएन जी भी चुनाव लड़के देख लें। कम से कम अच्छी बात है कि झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, वहां के नेता बहुत खुश हैं। सीधे सीधे लोग कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए, हमने आस्तीन झटकी है, कुछ लोग निकले हैं, नए लोग आएंगे, हम फिर से आस्तीन चढ़ाएंगे, हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, चंद लोगों के आने जाने से कांग्रेस पार्टी नहीं रुकेगी, उसका जज्बा नहीं रुकेगा, क्योंकि किसी एक के जाने से दुनिया नहीं रुकेगी। अमरोहा से सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर के भी बोल बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतकर भाजपा विधायक के घर लूट करेंगे और जनता में बांटेंगे। उन्होंने प्रशासन को भी चेतावनी दी। इनकी ऐसी की तैसी, ये मुझे मेरे वो एक कोई प्रोग्राम था इनका, उनकी फोटो खींच के मुझे बता रहे हैं कि ये कट्टर हिंदू है। नहीं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। तो मैं तो इसने जो विधायक है, इसने जितना भ्रष्टाचार करा है, इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा। इस बात के लिए करना चाहता हूँ। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी पूरा बार जेल काट रखी है मेरे पे। ये मेरा मुकदमा लगाएंगे। सहारनपुर पुलिस ने पत्रकार सुधीर सैनी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुधीर की रोड रेज में हत्या कर दी गई थी। थाना कोतवाली देहात के चिलकाना रोड पर चिलकाना के रहने वाले सुधीर नामक व्यक्ति, जो 7 टाइम्स में रिपोर्टर है, वो अपने मोटरसाइकिल से सहारनपुर की तरफ आ रहे थे। उनके साथ ही एक अल्टो कार भी आ रही थी जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे।
इनका आपस में ओवरटेक को लेकर झगड़ा हुआ है। कार सवार व्यक्तियों ने सुधीर के साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान सुधीर को चोटें आई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कार सवार वहां से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कार का नंबर बताया, जिसके आधार पर उसकी पहचान करते हुए कार सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।